topic is people living on top of the world. Okay, now let's start. Now was the time to climb higher. अब टाइम था ऊंचाइयों पर जाने का. Lunar had a tough time zigzagging along narrow rocky mountains road. अब लूनर यानी कि मेरी बाइक को टफ रास्तों से जाना था, zigzag यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना था, जो कभी बहुत नैरो थे, पतले थे, और कभी उन्हें पथरीले यानी कि पहाड़ियों के रास्तों से जाना था. At many places there were no roads at all. और कई रास्ते तो ऐसे थे जहाँ पर कोई भी रोड नहीं बनी थी. I was moving towards the rocky plains of Changthang. This place is at height of almost 5,000 meter. और वो बताते हैं, गौरव बताते हैं कि हमें अब एक रॉकी प्लेन्स में जाना था, जो कहाँ है, चंगथंग में. वो बताते हैं कि इसकी जो हाइट है वो 5,000 किलोमीटर की है. इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली. और ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई में है कि यहाँ पर आप ब्रीथ भी नॉर्मली नहीं ले सकते. ब्रीथ लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है. आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक. मुझे हेडेक होने लगा और मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी. देन आई स्लोली गॉट यूज्ड टू ब्रीथिंग इन सच एयर. और धीरे धीरे मैंने ब्रीथ लेने की कोशिश करी उस एयर में. For many days we kept wandering in these areas with a not single human being in sight. और वो बताते हैं कि कई दिनों तक हम उसी एरिया में घूमते रहे जहाँ पर हमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिला जो वहाँ पर रहता हो. नो पेट्रोल पंप, वहाँ ना ही कोई पेट्रोल पंप था, ना ही कोई मैकेनिक था. ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मेनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड. वहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, सिर्फ ब्लू स्काई, ठीक है, नीला आसमान, और ब्यूटीफुल सी लेक्स दिख रही थी हर जगह. मैनी डेज एंड नाइट्स पास, बहुत सारे दिन और रात ऐसे ही गुजर गए. लूनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड. हम ऐसे ही आगे चलते चले गए. सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रेजी लैंड. और एक दिन की सुबह मैंने देखा, क्या देखा, फ्लैट ग्रेजी ग्राउंड, यानी कि घासों से भरा हुआ एक ग्राउंड देखा. मैनी शिप्स एंड बोट्स वर ग्रेजिंग देयर. और मैंने देखा कि उस लैंड में, उस जमीन में बहुत सारी शिप्स और गोट्स घूम रही थी. फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स. और कुछ ही दूरी पर मैंने कुछ टेंट भी देखे. आई वंडर्ड who lived there and what they were doing in these far out place. और मैं ये सोचने लगा कि इन जगहों पर कौन रहता होगा, जिस जगह पर what they were doing in these far out place. और ऐसी इतनी दूरी की जगह पर कौन रह सकता है. Now next topic is the Champa. The Champa. This is our next topic, the Champa. There I met Namgyal and came to know about the Champa. अब वो बताते हैं कि उस जगह में मुझे एक नमग्याल, एक पर्सन मिला जिसका नाम था नमग्याल, और उसी से ही मुझे चंपा के बारे में पता लगा. A tribe people living on the mountains. एक ऐसा ट्राइब, ठीक है, एक ऐसी जाति जो कहाँ रहती है, माउंटेन्स में रहती है. द चंपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5,000 पीपल. वो बताते हैं कि चंपा ट्राइब जो है उसमें सिर्फ 5,000 पीपल्स एक साथ रहते हैं. द चंपा आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शिप. वो बताते हैं चंपा के जो लोग हैं, यानी कि चंपा ट्राइब जो है उनकी, ठीक है, वो क्या है, वो लोग, सभी लोग क्या करते हैं, अपनी गोट्स और शिप्स को घुमाने के लिए लेके जाते हैं. It is from these that they get all that what they need. और यही वो चीज़ें हैं जिनसे उन्हें ज़रूरत की सारी ही चीज़ें मिल पाती हैं. जैसे कि क्या क्या,
इन एनिमल से उन्हें क्या क्या मिल पाता है, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, स्किन फॉर टेंट्स, उनकी स्किन काम आती है टेंट्स बनाने के लिए, एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर, उनकी जो वूल है वो क्या बनाने के काम आती है, कोट और स्वेटर्स बनाने के। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर, उनकी जो गोट्स हैं वो उनके लिए क्या है, एक तरह का खजाना है, ट्रेजर है। इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट, और जिस फैमिली में बहुत ज़्यादा शिप्स और गोट्स होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिच माना जाता है। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल, और इन्हीं गोट से क्या बनती है, जो वर्ल्ड की फेमस पश्मीना वूल है वो इन्हीं गोट से बनाई जाती है। The Champa graze their goats at higher and colder places so that the goats have more and softer hair. वो बताते हैं कि चंपा के जो लोग हैं वो अपनी गोट्स को ग्रेज कराने के लिए यानी चराने के लिए, घुमाने के लिए ठंडी जगहों पर और ऊंची जगहों पर इसलिए ले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो उनका जो हेयर है, उनका जो फर है वो क्या हो सके, सॉफ्ट हो सके। जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना वो क्या बनेगी, पश्मीना वूल अच्छी बनेगी। They stay high up on these mountains in very difficult condition, और इन्हीं वजहों से वो क्या है, माउंटेन की इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वहाँ पर रहते हैं। Where these goats can live, क्योंकि वो जो गोट्स हैं उन्हें वहीं सरवाइव करवाया जाता है, मीन्स वो वहीं सरवाइव करती हैं ताकि उनकी वूल अच्छी बन सके। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड, और यही उनकी लाइफ है और यही उनकी जिंदगी है। I was carrying very little of my belongings on my motorcycle. गौरव बताते हैं कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल में बहुत ही कम बिलोंगिंग्स रखी थी। बिलोंगिंग्स मतलब होता है कि डेली यूज़ की जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको जो चीज़ें डेली यूज़ पे चाहिए होती हैं वो सारी ही नेसेसरी चीज़ें वो बताते हैं कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे रखी थी। But the Champa carry everything that they own on their horses and yaks. लेकिन जो चंपा के जो लोग थे उन लोगों ने क्या करा था, उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी ही चीज़ें उन्होंने अपने हॉर्स और अपने याक्स में रखी हुई थी। It take them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. और ये सब चीज़ों को पैक करने में उन्हें सिर्फ 2.5 hours लगा था, और उसके बाद वो वहाँ से चल पड़े। चंपा ट्राइब के लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, वो ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। सो इन अ सेम वे अब वो क्या कर रहे थे, उस जगह पर वो रह चुके थे, ग्रेजिंग करवा चुके थे अपने एनिमल्स को, अब वो क्या कर रहे थे, उस जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। Within no time they put up their tents at the chosen place, और वो दूसरी जगह पर चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी जगह चूज करी और अपने टेंट्स अपनी चूज की हुई जगह पे लगा दिए। The luggage is unpacked and their homes are ready, और उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने लगेज अपना सामान जो बांधा हुआ था उसे अनपैक किया, उसे खोला, और उनका जो घर था वो रेडी हो चुका था। You are most welcome into our house, said Namgyal as he led me to the big cone-shaped tent. अब क्या हुआ, जो उनमें से नमग्याल थे जिनसे वो बातचीत कर रहे थे, तो वो क्या कहते हैं कि आप हमारे घर में आपका वेलकम है, ठीक है। और उन्हें कहाँ लेके जाते हैं, बड़े से कोन शेप्ड टेंट में उन्हें लेके जाते हैं। दे कॉल देयर टेंट रेबो, और उस टेंट को क्या बोला जाता है, रेबो बोला जाता है। Yak hair is woven to make strips with a stitch together, और जो रेबो टेंट बनता है वो टेंट कैसे बनता है, जो याक के जो हेयर्स होते हैं ना उनको वोवन करके, उनको बुन के एक टेंट बनाया जाता है, उनकी जो स्ट्रिप्स लाइन से स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, ठीक है, उससे वो टेंट बनाया जाता है। These are strong and warm and protect them from the icy strong winds, और याक के हेयर से ये टेंट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वार्म रहता है, गर्म रहता है, ठंड इसमें नहीं आ सकती, और जो आइसी विंड मतलब जो ठंडी बर्फीली हवा जो होती है वो उस टेंट के अंदर नहीं आ पाती है। I saw that the strips were tightly tied with 9 sticks. वो बताते हैं कि मैंने देखा जो वो स्ट्रिप्स बनाई हुई थी, याक के हेयर्स की जो स्ट्रिप्स बनाई गई थी उसे क्या करा था, टाइटली बांधा गया था, किसके साथ, 9 स्टिक्स, मतलब 9 स्टिक्स लगाई हुई थी, और उसके ऊपर वो वोवन किया हुआ याक हेयर का
जो स्ट्रिप था वो क्या करा गया था, बांध दिया गया था। The ground is dug around about 2 feet deep, और जो ग्राउंड था यानी कि जहाँ पर स्टिक्स लगाई गई थी उसे बहुत गहराई तक डगिंग की गई थी। कितनी गहराई में? 2 फीट की गहराई में उसे डग किया गया था। The tent is then put up around this on the higher part of the ground, और उसके ऊपर क्या करा गया था, जहाँ पर डगिंग की गई थी उसी के ऊपर स्टिक लगा के और फिर वो टेंट खड़ा किया गया था। और वो बहुत ज़्यादा क्या ऊंचाई, मतलब जहाँ पर वो ग्राउंड था उस ग्राउंड से बहुत ही ऊंचाई तक वो टेंट लगाया गया था। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। अब आपको थोड़ा सा वर्ल्ड फेमस पश्मीना के बारे में बता देती हूँ। It is believed that a pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. पश्मीना जो शॉल होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि अगर आप 6 स्वेटर्स पहनोगे उनके बराबर एक पश्मीना शॉल बनती है, यानी कि इतना ज़्यादा वार्म रहता है, वो गर्म रहता है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म, और वो बहुत ज़्यादा पतला होता है। पश्मीना जो शॉल होगा आपको बहुत ज़्यादा पतला दिखेगा, लेकिन जब आप उसको ओढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है, यानी कि गर्म होता है उससे। The goat from which the soft pashmina wool is collected. अब क्या होता है, जो गोट का जो फर होता है, सॉफ्ट फर होता है या हेयर होता है, उसको निकाल के ये पश्मीना वूल बनाई जाती है। आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे पाई जाती है, यानी 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर। In winters the temperature here drops below, और वहाँ का मतलब वहाँ इतना ज़्यादा ठंड रहती है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है या फिर -40 डिग्री सेल्सियस में होता है। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड में वो गोट्स सरवाइव करते हैं। A coat of warm hair grows on the goat's body which protect it from extreme cold, और जो कोट बनते हैं, वार्म कोट बनाए जाते हैं, वो भी इस गोट की हेयर से ही बनाए जाते हैं, फर से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हमको ठंड से बचाते हैं। The goats shed some of their hair fur in summer, means some of the goats you will find in the summer season. This hair is so fine that 6 of these would be as thick as 1 hair of yours. Means that hairs, उनके जो hairs होते हैं, it is very much thick. 6 times आपके जो hairs होंगे उससे 6 times क्या होते हैं, वो ज़्यादा thicker होते हैं, thick होते हैं। The fine hair cannot be woven on machine, क्योंकि जो पतले hairs होते हैं, means जो पतले फर होते हैं गोट के, वो easily मशीन में उनको woven नहीं करा जा सकता, उसे बुना नहीं जा सकता, सिलाया नहीं जा सकता। So weavers of Kashmir make these shawls by hand. इसीलिए जो वेवर्स होते हैं, मीन्स जो वेविंग करते हैं, कढ़ाई वगैरह करते हैं, कश्मीर के जो लोग, वो लोग क्या करते हैं, इसे हाथ से ही बनाते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी और डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वेविंग, मीन्स 250 घंटे की मेहनत के बाद, मीन्स 250 घंटे लगाने के बाद, वेविंग करने के बाद, 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, और एक मीन्स 250 आवर्स लगाने के बाद सिर्फ एक पश्मीना शॉल बनती है। दैट मीन्स दे आर पुटिंग देयर more efforts to make this pashmina shawls. Imagine how long it would be take to make a shawl with embroidery. तो आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन करिए कितना समय लगता है उस शॉल में, उस शॉल को बनाने के बाद फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी करने में। ठीक है, so come to the topic. As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. वो बताते हैं, और गौरव बताते हैं कि जैसे ही मैंने टेंट में अपना पैर रखा, स्टेप रखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो टेंट इतना बड़ा है कि उसमें मैं इजीली सीधे खड़ा हो सकता हूँ। इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट। वो बताते हैं कि वो टेंट मेरे टेंट की तरह छोटा नहीं था, वो टेंट बड़ा था। आई ऑल्सो सॉ दैट द रिगो वॉज एंड बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। वो बताते हैं कि रिगो टेंट इतना ज़्यादा बड़ा था जितना कि मेरा मुंबई में मेरा जो फ्लैट में जो रूम था, जितना बड़ा मेरा रूम था उतना बड़ा ही ये टेंट है। इट वॉज हेल्ड अप बाई 2 वुडन पोल्स इन द मिडिल। वो बताते हैं कि उस टेंट में मिडिल साइड में, यानी कि बीच के हिस्से में 2 पोल्स लगाए गए थे। दिस वॉज एन ओपनिंग टू
let out the smoke from the चूल्हा, और वहाँ पर से थोड़ा सा ओपनिंग के लिए भी हिस्सा छोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि अगर आप उस टेंट के अंदर कुछ चूल्हा जलाते हैं यानी कि कुछ खाना बनाते हैं तो उसका जो स्मोक है, उसका जो धुआं है वो ईजिली बाहर निकल सके। नमग्याल told that the design of this tent is more than 1000 years old। नमग्याल बताते हैं कि इस टेंट का डिज़ाइन कितना पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। The tent protected the Champas from extreme cold। वो बताते हैं कि ये टेंट चंपा के लोगों को ठंड से बचाता है। How cold must it be? In winters the temperature drops many degrees below zero। तो बताते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा ठंडा होता है, और विंटर्स में तो क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा गिर जाता है कि वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। The wind blows at 70 किलोमीटर्स पर आवर। और जो विंड यानी कि जो हवा है वो 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। Imagine if you were on the bus which was going on at this speed, how far from your house would you reach in 1 hour? तो वो कहते हैं कि आप इमेजिन करिए कि अगर आप एक बस में बैठे हैं और आप अपनी बस की स्पीड इतनी रखते हैं, कितनी 70 किलोमीटर रखते हैं, तो आप कितने घंटे में अपने घर पहुंच पाएंगे। ठीक है। नियर द रिगो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स। वो बताते हैं रिगो टेंट के पास उन्होंने एक ऐसी जगह भी बनाई थी जहाँ पर उन्होंने अपने शिप्स को और गोट्स को रखा हुआ था। चंपास कॉल दिस लेखा। चंपा के लोग उस जगह को जहाँ पर वो एनिमल्स को रखते हैं उस जगह को वो लेखा बोलते हैं। The walls of a लेखा are made with stones। और लेखा की जो यानी कि लेखा मतलब एनिमल्स का घर हो गया, एक तरीके से होम कह सकते हैं। तो वो जो लेखा बनाया गया था, घर बनाया गया था, वो किसका बनाया गया था? मेड अप ऑफ स्टोन से बनाया गया था। Each family put a special mark on their own animals। हर जैसे चंपा के अलग अलग टैंक्स बने हुए थे और उनके अलग अलग लेखा बने गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, हर लेखा में अपने एनिमल्स के जो घर बनाए गए थे उसमें कुछ ऐसा मार्क बनाया था जिससे वो पता कर सके कि ये लेखा उनका है, ये लेखा दूसरी फैमिली का है। ठीक है। तो उन्होंने कुछ सर्टेन मार्क्स करे हुए थे। The women and young girls count and take the animals out of the lake। और लेखा यानी कि जब एनिमल्स के होम से जब उन्हें बाहर निकाला जाता था एनिमल्स को, तो कैसे निकालते थे? विमेंस और गर्ल्स जितनी भी होती थी वो उन एनिमल्स को काउंट करती थी कि वो उतने ही एनिमल्स हैं जितने उन्होंने लेखा के अंदर डाले थे। ठीक है। For the Champas, their animals are very important part of their life। चंपा ट्राइब के लिए उनके एनिमल्स उनकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। Is any animal part of your life? क्या आपकी लाइफ में भी एनिमल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है? For example, as a pet or as helpers in farming। और ऐसा कोई पेट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कैट, डॉग, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर जो फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं, काऊ, बफेलो, क्या वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? अब नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टुवर्ड्स श्रीनगर। टुवर्ड्स श्रीनगर। Now see this topic. I spent a few days with the Champa, but sadly it was a time to move on। वो बताते हैं, गौरव बताते हैं कि कई दिनों तक हम चंपा ट्राइब्स के साथ रहे, लेकिन अब वो टाइम था, अब वो दुख भरा टाइम था जब हमें वहाँ से भी जाना था। My return journey would take me away from this special part of the world। और मेरी जो वापसी की जो जर्नी थी वो मुझे इस दुनिया से अब दूसरी दुनिया में लेके जाने वाली थी। Towards town which looked like a totally different world। और एक ऐसी दुनिया में मुझे अब वापस जाना था जो इस वाले वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग थी, यानी कि ये दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल ज़्यादा अलग थी। This time I took a different route from Leh। इस बार मैं अलग रूट से वापस गया। कहाँ से? लेह से। I was going towards श्रीनगर वर्सेस कारगिल। मैं श्रीनगर वर्सेस कारगिल की तरफ रास्ते से गया। I saw many more amazing buildings and different houses।
और वहाँ पर मैंने बहुत अलग अलग तरह की बहुत अमेजिंग सी बिल्डिंग्स और बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट घर देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। मैं श्रीनगर में काफ़ी दिन रहा भी। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर। मैं वो घर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। They took my heart away. उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। Some houses are on the mountains. कुछ घर ऐसे थे जो माउंटेन्स पे बनाए गए थे। While some are on water. और कुछ ऐसे थे जो किस पे बनाए गए थे? Water. I took many pictures of these. मैंने वहाँ की बहुत सारी पिक्चर्स भी ली। See my photo album. आप मेरी फोटो एल्बम भी देख सकते हैं। This is the photo album. ये सारी फोटोज वो हैं जो गौरव ने ली थी। ठीक, नाउ आपको देखिए पिक्चर्स में बता भी रखा है हाउसेज ऑफ श्रीनगर। यहाँ पर कुछ हाउसेज दिए गए हैं जो श्रीनगर के हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है टूरिस्ट हु केम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट। जो टूरिस्ट श्रीनगर में घूमने के लिए आते हैं या रहने के लिए आते हैं, ठीक है, वो हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट कैन बी लॉन्ग एज 80 feet and around 8 to 9 feet wide। वो बताते हैं कि हाउस बोट किस पे बनाए जाते हैं, वो इतनी लंबाई या गहराई, कितनी गहराई में, कितनी लंबाई में, 80 फीट की गहराई में बनाया जाता है। यानी कि उसकी जो लंबाई होती है बोट की जो लंबाई होती है वो 80 फीट होती है और जो वाइड यानी कि चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 8 to 9 फीट। दूसरा घर दिखाया है मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन अ डोंगा। बहुत सारे श्रीनगर की बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो डोंगा में रहती हैं। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डाल लेक। और ये बोट्स आपको डाल लेक पे दिखाई देंगी। एंड झेलम रिवर, और उसके अलावा झेलम रिवर। From inside the डोंगा is just like a house with different rooms। और ये जो डोंगा हाउस है ये बिल्कुल आपको जैसे नॉर्मल घर होते हैं या हाउस होते हैं बिल्कुल उनकी तरह ही दिखाई देंगे। और उनके अंदर अगर आप घर के अंदर देखोगे तो यू विल सी अ डिफरेंट रूम्स। आपको अलग अलग तरह के रूम्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट पिक्चर है ब्यूटीफुल कार्विंग ऑफ वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेस। वो बताते हैं कि जो हाउस बोट की जो सीलिंग की जो कार्विंग की गई है, यानी कि सीलिंग की जो कार्विंग बनाई गई है, सजावट की गई है, वो किससे बनाई गई है? वुडन से, लकड़ियों से बनाई गई है। और वो घर काफ़ी बड़े होते हैं। दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड खत्म बंद, और इसे खत्म बंद बोला जाता है। विच हैज़ अ पैटर्न दैट लुक लाइक अ zigzag puzzle। और उनका पैटर्न कैसा होता है? zigzag पजल टाइप का होता है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह का पैटर्न होता है इसका। नेक्स्ट पिक्चर है इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन कट। वो बताते हैं कश्मीर के जो गांव है वहाँ के जो घर बने हुए हैं वो किस तरह के बने हुए हैं? स्टोन की कटिंग करके बनाए गए हैं। एंड केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। और एक के ऊपर एक रख के, मतलब स्टोन्स को एक के ऊपर एक रख कर के बनाया गया है। एंड कोटेड विथ मड। और उसके बाद उसके ऊपर किसकी कोटिंग की गई है? मड की कोटिंग की गई है। वुड इज ऑल्सो यूज्ड। यहाँ पर वुड का भी काफ़ी यूज़ किया गया है। द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ। और जो घर बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए? स्लोपिंग रूफ में, ठीक है, कोन शेप में। नेक्स्ट पिक्चर है सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो। कुछ ऐसे पुराने घर भी आपको दिखाई देंगे जहाँ की विंडो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, स्पेशल टाइप की है। विच कम्स आउट ऑफ द वॉल्स। जो वॉल्स यानी कि दीवारों के बीच से बनाई गई हैं। दिस इज कॉल्ड दब। इसको दब बोला जाता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न। बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं किसके? वुड के। इट इज़ वंडरफुल टू सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू। और यहाँ पर बैठ के आप बाहर का व्यू इंजॉय कर सकते हैं। लास्ट पिक्चर आपको दी हुई है दिस द ओल्ड हाउसेज हियर आर मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स एंड वुड। यहाँ पर जो पुराने घर बनाए गए हैं वो किसके बनाए गए हैं? स्टोन के, पत्थरों के, ब्रिक्स के और वुड यानी कि लकड़ियों के। द डोर एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्चेस। और जो डोर यानी कि जो दरवाजे और खिड़कियाँ बनाई गई हैं वो आर्चेस यानी कि आर्च शेप में बनाई गई है, ठीक है। आर्च शेप आपने देखा होगा घरों में बने होते हैं अभी भी, ठीक है, इस शेप में बनाए जाते हैं। सो कम बैक टू द टॉपिक। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी
I had not imagined that one day I would see so many different kinds of houses and lifestyle. वो बताते हैं कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं मतलब इतनी सारी जगहों पर जाऊंगा और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के हाउसेस और उनकी लाइफस्टाइल्स देखूंगा. I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh. और मेरा लेह में जो एक्सपीरियंस था रहने का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. एंड अनदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर. और दूसरा मेरा जो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वो कहाँ का था? श्रीनगर का. जो मैंने वाटर का मतलब वाटर पे लोग रह रहे, हाउस बोट बने हुए, कैसे अलग अलग घर बने हुए, ये सब देखना मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. I saw how both the houses in these areas were made of suit the climate. और मैंने ये भी देखा कि ये दोनों ही तरह के जो घर बनाए गए थे, ठीक है, लेह और श्रीनगर में, ये क्लाइमेट के हिसाब से बनाए गए थे. जैसा कि क्लाइमेट होता है, जैसे कि लेह में जैसा क्लाइमेट था उस तरह के घर वहाँ बनाए गए थे, और जैसा श्रीनगर में क्लाइमेट है उस तरह के घर वहाँ बनाए गए थे. तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा. नाउ कम टू अवर last topic, that is return journey. Return journey. This is our last topic. See, again it was the time to move on. अब यहाँ से भी एक टाइम आ चुका था कि मुझे यहाँ से भी वापस जाना था. In Jammu, I saw houses like I have been seen in Mumbai. वो बताते हैं कि जम्मू में मैंने वैसे ही घर देखे जैसे कि मैंने कहाँ देखे थे? मुंबई में देखे थे. द सेम. किस तरह के बने होते हैं मुंबई और जम्मू में? सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास. दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ये जो घर होते हैं आपके, जो ब्रिक्स और सीमेंट से बने जो घर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक. But they are not special as the houses I was lucky to see in Leh and Srinagar. लेकिन ये घर उन घरों की तरह स्पेशल नहीं थे जो मैंने कहाँ देखे थे? लेह में और श्रीनगर में. श्रीनगर में और लेह में उसमें क्या देखे थे? अलग अलग डिफरेंट हाउसेज और उनकी लाइफस्टाइल्स देखी थी. सो ऐसी ही लाइफस्टाइल और ऐसे ही हाउसेज उन्होंने मुंबई में नहीं देखे, ठीक है, ना ही उन्होंने जम्मू में. After a long journey, Lunar and I were about to reach Mumbai. और इतनी लंबी जर्नी के बाद हम वापस अब मुंबई आ चुके थे. My heart felt heavy. मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था. I also felt that my motorcycle did not want to come back. और मैं ये भी फील कर रहा था कि मेरी मोटरसाइकिल भी वापस नहीं आना चाहती थी. I was happy that I had learned and experienced so many new things. वो बताते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैंने बहुत नई नई चीज़ें देखी, सीखी और बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करा. I had also brought back some memories in my camera. वो बताते हैं कि कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी यादें जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल थी, उन्हें मैं कैमरे में कैद करके भी लेकर आया था. एंड ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट द एंड. और ये भी ऑफ कोर्स ये भी एक बात है कि ये मेरी आखिरी जर्नी नहीं थी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं किसी और जर्नी में जाता. नेक्स्ट टाइम व्हेन लूनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी. जब नेक्स्ट टाइम मैं और मेरा लूनर यानी कि मेरी मोटरसाइकिल, जब हम दोनों ही बोर हो जाएंगे, वी विल अगेन सेट आउट अ फ्यू जर्नी. तो हम फिर से एक नई जर्नी पर निकल जाएंगे. Now with this we have completed this whole chapter, and in this chapter we have covered these 8 topics. That these are: first one is getting ready, second is new home, third is cold desert, fourth is at home with Tashi, fifth is people living on top of the world, sixth is the Champa, seventh is towards Srinagar, eighth is return journey. So we have completed all these topics. Okay, I hope you have understood this chapter clearly and nicely. If you have any doubt or a query, you can see the video again. We will meet in our next video with our next chapter. Till then, bye bye.